के पास ऑप्शन क्या है? क्या वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में, हालांकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है, यूएन की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है, लेकिन हमने वो आवाजें भी सुनी जिन्होंने हाथों में हथियार उठाकर रखा हुआ है कि हम अपने कीव की, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। देखिए, ऐसे लोग भी हैं वहां पर। चित्रा, देखिए, लोग हथियार ही नहीं, अगर आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, और ये तस्वीरें सर, ये तस्वीरें देखिए, पहले कैसा था यूक्रेन, कीव, और अब कैसा हो गया है। बिल्कुल, ये होगा, जिंदा दिल देश, आगे की ओर बढ़ता हुआ देश। लेकिन उसी की इन दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले में और आज के यूक्रेन में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। विशंबर दयाल, देखिए चित्रा, ये तो यूक्रेनियन लीडरशिप को सोचना था, इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि मैं विनाश की तरफ जा रहा हूं या मैं अपने देश को बचाऊं। लीडरशिप ने क्या गलती की? नहीं, कहीं ना कहीं लीडरशिप को जब ये लगा, देखिए, आप अगर 2019 में आप प्रेसिडेंट बने हैं और 2022 में 2022 में अगर आपके देश पर यह आफत आई है, ठीक है, तो 3 साल थे आपके पास ये सोचने के लिए कि क्या इसको बचा सकता हूं, नहीं बचा सकता तो मेरे पास क्या साधन है। लेकिन क्या अगर नाटो, एक देश की महत्वाकांक्षा, क्या नाटो की तरफ जाना मेरे देश को बचाएगा, या मैं किसी तरह डिप्लोमेटिकली रशिया के साथ कुछ दिन और आपको लग रहा है कि यहाँ पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट की ओर से गलती हुई? मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा इन तस्वीरों के बारे में जल्दी से आप देखिए। खार्किव, पहले और आज का खार्किव पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। खार्किव की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चलें कि लगातार खार्किव में हमले हो रहे हैं और कोशिश यही है कि पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया जाए। खार्किव के बाद इवांकीव की ये तस्वीरें देखिए। मिसाइल हमले के बाद एक अच्छी खासी इमारत किस तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, सब कुछ। और ये चर्निहिव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले और आज। पहले हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ ये शहर, चारों तरफ ग्रीनरी, लेकिन अब काले धुएं का गुबार वहां पर देखने को मिल रहा है। और ये माइकोलिव पहले क्या था और आज किस तरह की तस्वीरें, वहां पर भी चारों तरफ या सन्नाटा है या उदासी पसरी हुई है या फिर चीख पुकार की तस्वीरें ही इस हिस्से से भी लगातार सामने आ रही हैं। कीव जो राजधानी है, 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर, जो अपनी ऊंची ऊंची इमारतें, शाम की रंगीनियत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वही कीव 90% से ज्यादा लोग अपनी राजधानी को छोड़कर जा चुके हैं और अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम तादाद ऐसी है जो लोग वहां पर मौजूद हैं। जल्दी से विशंबर दयाल जी इन तस्वीरों पर। देखिए, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि एक बहुत ही सुंदर शहर है ये, क्योंकि मैंने देखे हैं, इतने सुंदर शहर हैं, लोग अच्छे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ है। ये हंसता खेलता देश है। अब ये हंसता खेलता देश लड़ाई की उसमें झोंक दिया गया। इसमें दोनों तरफ से वो होता है ना। देखिए, लड़ाई जो है वो कोई समझदारी का काम नहीं है, वो मूर्खता का काम है। लड़ाई जो है वो कोई ताकत नहीं दिखाता, वो आपकी कमजोरी दिखाता है। लेकिन लड़ाई हुई है, अब ये विनाश होगा, इसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी। देखिए, ये इलाका वो है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही देखी है, लेकिन उसके बाद अगर ये इस तरह का कदम लेते हैं और इस कदार पर अपने मुल्क को पहुंचा देते हैं, तो कहीं ना कहीं सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप का के सिंह जी, क्या आप भी मानते हैं कि यहाँ पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट की ओर से चूक हुई है, इस वजह से उनका ये पूरा का पूरा देश इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुका है? एक हंसता खेलता मुस्कुराता देश जो आधुनिक रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज 50 साल पहले जा चुका है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट की यह गलती है, या फिर आपको लग रहा है कि पश्चिमी देशों ने, खास तौर से अमेरिका की गलतफहमियों का वो शिकार हो गया और इस वजह से ये स्थिति उसकी बन गई है? चित्रा, जो आपने 2 आयाम रखे, 2 बिंदु रखे, और सबसे आपने कहा कि क्या वहां जेलेंस्की साहब वो कारण बन गए, क्या वो फंस गए अमेरिका और नेटो के बीच में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही हम बात को मैं बताना चाहता हूं। देखिए, 1922 से 1991 तक ये रशिया का हिस्सा होता था, यूएसएसआर का हिस्सा, और ये इतना प्रॉस्पर कर रहा था। शिपें बनती थी, MiG-21 बनते थे, T-90 टैंक, T-80 टैंक्स, यूरेनियम देता था सभी को। और वो देश क्या हो गया? 13 तक तो ठीक रहा, 13 के बाद क्या पपट जो ला गए नेटो के चक्कर में, यूरोपियन यूनियन के चक्कर में, और क्या हाल कर ली। लेकिन इसका दूसरा पक्ष तो ये भी है ना साहब, अगर हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो किसी तीसरे देश के ऊपर हमारी निर्भरता क्यों हो? क्या एक स्वतंत्र देश के तौर पर हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हमको किसके साथ खड़े होना है और किसके साथ नहीं खड़े होना है? ठीक है, आपने जो दलील दी है मैं समझाता हूं। इंडियन आज नेपाल ये कह दे कि हम चाइना के साथ रहें, पूरे के पूरे मिसाइल हम डिप्लॉय कर दें, तो आप कहिए कि भारत बैठ, तो भारत की कमजोरी है।